शालिग्राम जी के दर्शन किस किसने किए हैं? शालिग्राम जी को देखा है? देखा है ना? सेवा होती शालिग्राम जी की। गंडकी नदी में मिलते हैं शालिग्राम जी। नेपाल में नदी है गंडकी नदी। शालिग्राम जी की एक बार ठाकुर जी नंद बाबा के साथ लीला करते हैं। नंद बाबा स्नान आदि करते थे और शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। और ठाकुर जी की आदत क्या थी? वो नंद बाबा के पीछे पीछे रहते थे। जो भी नंद बाबा नया कुछ कार्य करते तो ठाकुर जी को बड़ी चटपटी लगती थी कि हम भी करके देखें क्या होता है ऐसे करने से। तो बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। तो नंद बाबा पूजा करने के लिए पूजा घर में प्रवेश किए। तो ठाकुर जी भी पीछे पीछे हो लिए। तो नंद बाबा को पता नहीं था कि ठाकुर जी पीछे आए। तो बैठकर पूजा करने लगे। तो इतने में पीछे साफा देखने लगे, कपड़े को ढूंढने लगे। तो ठाकुर जी बैठे थे। अब ठाकुर जी को कहा कि लाला तू क्यों आया है? बोले बाबा आप पूजा करेंगे तो हम भी पूजा करेंगे। बोले लाला देख तूने स्नान नहीं किया है तो पहले स्नान कर, स्नान करके पूजा घर में आ, फिर हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। भगवान ने कहा हम स्नान वान नहीं करेंगे, अभी माँ के पास भी समय नहीं है और हम ऐसी पूजा करेंगे। लेकिन नंद बाबा नहीं माने और नंद बाबा ने डांट कर भगवान को भगा दिया। लेकिन भगवान कहाँ जाने वाले थे? अब वो इंतजार करने लगे। पहले तो बैठ गए देहरी पर। अब देहरी पर बैठ के अब इंतजार करे कि बाबा कब शालिग्राम जी को नहलाएंगे धुलाएंगे, पूजा की तैयारियां करेंगे तो हम चुपके से इनके पीछे बैठ जाएंगे। अब ठाकुर जी ये तो जानते थे कि ये शालिग्राम है, लेकिन लीला नंद बाबा के साथ कैसे कर रहे हैं। अब पीछे बैठ गए, देहरी पर बैठ गए। तो नंद बाबा शालिग्राम जी को नहलाए धुलाए, चंदन तिलक लगाया, तुलसी पत्र रखा। तो आज मैया यशोदा ने चूरमा बनाया था। चूरमा बनाया और पिंडिया बनाते चूरमे की तो रखी थी शालिग्राम जी के समक्ष। तो नंद बाबा ने सोचा पूजा वूजा हो गई तो थोड़ा माला जाप कर लिया जाए। तो पहले क्या करते थे, पल्ला डाल लेते थे मुख पर कि भाई ध्यान ना भटके माला जाप करते हुए। तो नंद बाबा ने अपना कपड़ा मुख पर डाल लिया। तो ठाकुर जी को मिल गया अवसर। अब ठाकुर जी को ये तो पता था कि किसी शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने शालिग्राम जी को देखा नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं। है तो उन्हीं का स्वरूप। तो सामने देखा तो सबसे पहले क्या देखा? चूरमे की पिंडी। अब चूरमे की पिंडी अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया तो गप से खा लियो। अब सामने दिखाई दिए शालिग्राम जी। अब सोचा कि आज से पहले तो हमने ये पकवान नहीं देखा, लगता है मैया ने कोई नया पकवान बनाया है आज और हमको नहीं दिया, हमसे पहले पूजा घर में दे दिया। तो सबसे पहले अब इसको चखा जाए। अब ठाकुर जी ने जो शालिग्राम जी बेचारे बैठे थे पटड़े पर, उनको उठाया और गप से मुख में डाल दियो। अब क्या करे महाराज, है तो पत्थर ही। अब जरा सा उस पर दांत लगाने लगे तो वो अब चबे ना। अब वो महाराज ठाकुर जी के छोटे से मुख में कभी इधर डोले कभी उधर डोले, कभी इधर डोले कभी उधर डोले। बोली ये बड़ी अच्छी बला है, ये अंदर ना तो अंदर जा रहा है और ना खाया जा रहा है, पता नहीं है क्या ये। अब जैसे ठाकुर जी ने सोचा कि इसको बाहर निकालते, अब निकालने ही वाले थे इतने में नंद बाबा जग गए। माला जाप पूरी हो गई। अब ठाकुर जी निकाल नहीं पाए। अब वो मुख में ही डोले महाराज, घूमे मुख में। क्या करे ठाकुर जी, इतना छोटा सा मुख और शालिग्राम जी थोड़े से बड़े। तो इधर ठाकुर जी ने एक साइड में शालिग्राम जी को ले लिया। अब नंद बाबा की नजर सामने पड़ी। अब ठाकुर जी छिपकर नंद बाबा के पीछे बैठ गए। अब सामने जैसी आंखें खोली, पटड़े पर नजर गई, प्रणाम करने लगे तो शालिग्राम जी गायब, है ही नहीं पटड़े पर। राम राम, हमारे नारायण प्रभु कहाँ गए? अरे अभी तो यही बिठाया था इनको स्नान करके। चूरमा भी गायब है और शालिग्राम जी भी गायब। कहाँ गए कहाँ गए? नंद बाबा बड़े विचले, ढूंढे, कभी ऊपर ढूंढे कभी नीचे ढूंढे, कभी सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन शालिग्राम जी नहीं मिले।
जरा पलट कर देखा तो ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी को कहा, लाला तुझे मना किया था ना मंदिर में बिना स्नान किए नहीं आना। भगवान कुछ बोले नहीं, बोले जब बोल पाए। बोले, लाला अच्छा एक बात था, तूने हमारे भगवान को देखा है? प्रभु कहे, नहीं नहीं देखा। बोले, अरे काले काले रंग के, गोल गोल रंग के। अब भगवान को लगा, बाप रे ये भगवान थे, हमने तो सोचा था ये तो काला काला रसगुल्ला था, हमें क्या ही पता था कि ये भगवान थे। अब तो गलती से ले लिए तो क्या करें, अब कैसे बताए नंद बाबा को, क्योंकि प्रभु जानते थे कि नंद बाबा को पता चल गया तो जबरदस्त पिटाई होगी। अब मुख में शालिग्राम, प्रभु कुछ ना बोले, बिल्कुल चुप। नंद बाबा ने कहा, बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ तो बता, तूने मेरे भगवान को देखा? भगवान कहे, वैसे तो चपड़ चपड़ बोलता रहता है, आज क्यों नहीं बोल रहा, जरा तेरे मुख में दिखाइए क्या है यहाँ पर। भगवान मन ही मन कहे, बाबा बस मुख मत खुलवाओ। नंद बाबा ने कहा, तू ऐसे मुख नहीं खोलेगा। नंद बाबा ने जरा सी ठाकुर जी को थपकी लगाई, और जैसी थपकी लगाई तो शालिग्राम जी बाहर। राम राम, हमारे भगवान तेरे मुख में। भगवान ने कहा, बाबा हमको क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि आपके भगवान है, हमने तो सोचा था कोई नई मिठाई है तो हमने लपक कर खा ली। और आज भी उन शालिग्राम जी पे ठाकुर जी के दांत हैं, दांत के निशान हैं। ऐसे प्रभु नंद बाबा के साथ लीला करते। तो शालिग्राम जी की ये लीला की।